Hello dear students, my name is Sudhir Kumar. Today we will read the first chapter of class 9, The Fun They Had. Now let us start the chapter without wasting the time. But before starting the chapter, you have to like and subscribe my channel. And after the video, if you have any problem in the content, then you can ask in the comment box and I will solve your problem in the next video. Okay? The name of the chapter is The Fun They Had. This is a very funny story. In this chapter, there are two characters. First one is Margie and the second one is Tommy. So now let us read the chapter, what happens in the chapter and why the title is given The Fun and They Had. Why it is funniest story. So now let us read the chapter. The story we shall read is set in the future. और ये स्टोरी को जो हम लोग अभी रीड करेंगे इसको एक दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द फ्यूचर। ये स्टोरी फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है कि अभी हम लोग 2020 में हैं, लेकिन अब बाद में आज से कितने साल की बाद की ये घटना है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिर इस फ्यूचर में, इस स्टोरी में फ्यूचर बारे में क्या बताया जा रहा है ये हम लोगों को। When books and schools as we now know, जिसे हम लोग अभी जानते हैं, बुक के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग स्कूल के बारे में जानते हैं, perhaps will perhaps not exist, शायद इन फ्यूचर में बुक्स भी नहीं रहेंगे ना स्कूल्स रहेंगे, और जब ऐसा होगा तो आखिर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। और यही जो है इस चैप्टर में बताया गया है कि बच्चे फ्यूचर में आज से 100 साल बाद, 150 साल बाद बच्चे किस तरह पढ़ाएंगे। क्या आज हम लोग जिस तरह स्कूल जाते हैं, क्या फ्यूचर में भी बच्चे स्कूल जाया करेंगे। आज जिस तरह हम लोग किताब पढ़ते हैं, क्या बच्चे फ्यूचर में भी क्या किताब पढ़ा करेंगे। आइए कुछ डायग्राम के हेल्प से समझते हैं कि कैसे हमारा फ्यूचर का स्कूल होगा। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम फ्यूचर का स्कूल है कि बच्चे फ्यूचर में इसी तरह वे लोग अपनी पढ़ाई को किया करेंगे, स्कूल नहीं जाया करेंगे, उनके पास किताबें नहीं होगी। इंस्टेड ऑफ बुक्स देयर विल बी कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वे लोग इसके हेल्प से वे लोग पढ़ा करेंगे बिना स्कूल जाए हुए। और एज अ टीचर की जगह पर वो रोबोट उसको पढ़ाया करेंगे। रोबोट में सारा सिस्टम, क्वेश्चन आंसर, हर नोट्स सभी कुछ फिट रहेंगे, उसी के हेल्प से बच्चे पढ़ा करेंगे। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." और मार्गी जो है वो 17 मई 2157 ईस्वी को वो अपने डायरी में वो क्या मेंशन करती है रात को कि टॉमी को एक रियल बुक मिली है। रियल बुक कहने का मतलब है कि आज जो हम लोग पढ़ते हैं, जो बुक, जो किताबें जो आज हम लोग पढ़ते हैं वो वही रियल बुक है। और लेकिन उस समय 2157, सोचिए कि आज से कितने साल बाद कि ये घटना है। ये चैप्टर जो है वो कितने साल बाद के बारे में ये बताया जा रहा है। आई थिंक लमसम 137 इतने सालों के बाद ये जो घटना है इस किताब में बताया जा रहा है कि इतने सालों के बाद टॉमी को एक किताब मिलती है, वो रियल बुक है। सोचिए कि आज से 137 बाद कोई किताब नहीं होगी, और उस समय बच्चे इसी कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बच्चे पढ़ा करेंगे। उसमें टॉमी को एक रियल बुक वो मिलती है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और वो किताब कैसी होती है, बहुत ही पुरानी वो किताब होती है। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब मार्गी जो बताती है कि मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे, उनके ग्रैंडफादर मीन्स ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ये बताते हैं कि हमारे समय में जो स्टोरीज थी वो सभी के सभी पेपर पर वो प्रिंट हुआ करते थे। किसके समय में, तो ग्रैंडफादर के समय में। They turned the page which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. अब वे लोग जो हैं, वे लोग उन लोगों ने पेज को टर्न किया, और वो पेज कैसे थे, तो पेज येलो और क्रिंकली थे, जो कि वो कुछ जैसे जिस तरह पुराने किताबों में पेज में पीलापन आ जाता है और पेज जब मुड़ जाते हैं, तो वैसे ही वो बुक थे। और वो उन लोगों को ये पढ़ने में काफ़ी वो फ़नी लग रहे थे, और जितने भी सारे वर्ड्स थे वो सभी के सभी वर्ड्स स्टिल थे। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, ये कंप्यूटर में पेज को ऊपर नीचे करने से वो ऊपर नीचे वो होता है, लेकिन उन लोग क्या देख रहे थे, वे लोग सभी के सभी वर्ड जो है वो ये स्टिल हैं, वो उसमें मूवमेंट नहीं हो रही। तो ये चीज़ उन लोगों को काफ़ी फ़नी उन लोगों को लग रही थी। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक, और जब उन लोगों ने पेज को जब उन लोगों बैक किया,
इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और उन सभी वर्ड्स में कोई मूवमेंट नहीं थे, जो स्टिल जहाँ थे, जो वर्ड जहाँ थे वो वहीं पर थे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और जब उन लोगों ने इस चीज़ को, जब उन लोगों ने उस किताब को फर्स्ट बार पढ़ा तो ये चीज़ उन लोगों ने पाया कि ना तो इसमें इसके वर्ड्स में कोई मूवमेंट हो रही है, जो वर्ड जहाँ है वो वहीं पर है, वो पेज ये बदलने के बाद भी किसी वर्ड में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। ये चीज़ उन लोगों को काफ़ी अजीब लगी। गी said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess a television screen must have had a million books on it, and it's a good for plenty more. I wouldn't throw it away. टॉमी जो है वो टॉमी इस किताब को देखकर काफ़ी वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोलता है व्हाट अ वेस्ट, यार क्या वेस्ट, ये किताब, ये कचरा ये किताब है, तुम इसको पूरा किताब पढ़ने बाद तुम इसे फेंक दो, तुम इसे, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों बुक्स हैं और उस पर लाखों कहानियाँ उस पर मिलेगी। लेकिन मार्गी इसको फेंकने से मना कर देती है। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी बोलती है कि जैसा मेरे पास टेलीविजन स्क्रीन है वैसा तुम्हारे पास भी है। सी वॉज 11, वो मार्गी जो है वो 11 साल की होती है। सी हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और वो वैसा टेलीबुक्स वो कभी देखे नहीं होती है जैसा कि टॉमी के पास होता है। और वह कितने साल का होता है टॉमी? वो 13 साल का होता है। अब मार्गी पूछती है कि यह तुम्हें कहाँ से मिला, यह किताब तुम्हें कहाँ से मिली? वह बिना देखे वो पॉइंट करता है, क्योंकि वह पढ़ने में, वो रीडिंग में वो व्यस्त होता है, और बोलता है कहाँ पर मिली है? तो यह एटिक पर मिली है। तो वो मार्गी पूछती है यह किस चीज़ के बारे में है? तो वो बोलती हुए स्कूल के बारे में है। अब मार्गी जो है स्कूल, वो स्कूल का नाम सुनते हुए स्कूल वो काफ़ी वो थोड़ी सी निराश हो जाती है। वो व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल? अब वो बोलते कि आखिर स्कूल के बारे में लिखा क्या हुआ है? मुझे स्कूल से मुझे काफ़ी नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से वो नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अभी जो है उसे स्कूल से और ज़्यादा उसे नफरत उसे होने लगी। क्यों? क्योंकि जो उसका स्कूल था वही उसका रोबोटिक टीचर उसका स्कूल था, वही उसका जो वर्चुअल जो क्लासरूम था वही उसका स्कूल था, और जो उसके जो टीचर थे वो एक रोबोट उसका टीचर था, और वही उसी क्लासरूम में वह रह कर वो पढ़ कर वो काफ़ी पक गई थी, और इतना पक गई थी कि उसको स्कूल के नाम से उसको काफ़ी नफरत होने लगी थी। The mechanical teacher had been given her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. और मैकेनिकल जो टीचर था वो उसका टेस्ट पर टेस्ट ज्योग्राफी में उसका लिया जा रहा था, लेकिन और वो जो है मार्गी वो बहुत ही वर्ष से वर्ष परफॉर्मेंस वो दी जा रही थी। और ये देखकर जो उसकी माँ काफ़ी उसको से वो अपना सर वो हिलाती है काफ़ी दुख से, और उसको लगता है उसकी माँ को कि शायद रोबोट में ही कुछ खराबी आ गई है, तो उसको उस काउंटी इंस्पेक्टर के पास उसको वो भेजती है। अब शायद बच्चे भी अब ऐसे ही वो करते होंगे, जब भी पढ़ने का मन नहीं लगता तो बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, मम्मी ऐसे है वैसे, बच्चे भी बहाने बनाते हैं। और शायद और उसमें भी यही है कि मारे का परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा था, तो अब उन लोगों को लगा कि उसमें ही खराबी है। तो बच्चे भी, आप लोग भी ऐसे ही करते हैं क्या बच्चों, कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो चलो भाई, तो अपने पर से अपना बिल टीचर पर फाड़ देते हैं, अपना बिल स्कूल पर फाड़ देते हैं। बच्चों की आदत होती है बिल फाड़ने की। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब जो वो काउंटी इंस्पेक्टर था उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा था? तो उसका फिजिकल अपीयरेंस बताया था वो काफ़ी वो काफ़ी लिटिल मैन था, उसका चेहरा काफ़ी लाल था, और वो अपने टूल्स के साथ में था, अपने वायर्स के साथ में था। वो He smiled at Margie and gave her an apple. वह मार्गी को, जब वो रोबोट को देखा और मार्गी को देखा तो सब कुछ वो समझ गया, और उसने मार्गी के ऊपर उसने स्माइल किया और उसे वो एप्पल दिया। Then took the teacher apart. Margie had hoped that he wouldn't know how to put it together again. अब मार्गी जो है वो इस चीज़ को वो उम्मीद कर रही थी कि काश ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है ये इसको ना बना पाए या इसको ठीक नहीं कर पाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह काउंटी इंस्पेक्टर वो सब कुछ वो जानता था
क्योंकि मिस्त्री के पास आप ले जाइएगा तो भाई मिस्त्री तो सब चीज़ वो पकड़ लेता है ना कि कहाँ खराबी है कहाँ नहीं। बच्चे तो खुश होते ही हैं। अब मार्गी भी काफ़ी खुश हो रही थी। एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। अब कुछ ही घंटों के बाद में अब जो है एक घंटे के बाद में अब वो सब कुछ वो बिल्कुल वो ठीक हो गया था। वही लार्ज एंड ब्लैक और अगली के उसका जो आगे का जो इसका स्क्रीन होता है उस पर सब कुछ बढ़िया सब शो होने लगा था। सभी के सभी लेसन्स वो शो होने लगे थे। क्वेश्चन आंसर सभी के सभी पूछे जाने लगे थे। दैट वॉज नॉट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। और मार्गी जो है वो सबसे ज़्यादा जो नफरत करती थी वो स्लॉट से वो नफरत करती थी जहाँ पर वो अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर वो रखा वो करती थी। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time। वह हमेशा अपने होमवर्क को एक पंच कोड में वो लिखा करती थी और वो जो है उसे वो याद वो दिलाया करते थे। और जो मैकेनिकल जो टीचर था वो बिना किसी समय लिए वो सभी मार्क्स को वो कैलकुलेट वो कर दिया करता था टेस्ट लेने के बाद।